पिता से मिलने की जुगत, सदा सदा के लिए अमर देश में जाने का रास्ता बताने वाले सदगुरु होते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही संत सदगुरु कामिल मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा मंगान जी महाराज दया मेहर करके स्वयं यहां पधारे हैं। जब आपके हमारे सबके कर्म उदय होते हैं, भाग्य जब जागती है, तब हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो आप लोग आइए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मुझे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमां, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरत भी गए अमीर धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैंने निश्चय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे
प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 फरवरी 2019 को आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप अपने घर गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग मिलना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। कहा सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए और सत्संगत और हर कथा जग में दुर्लभ होए। धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा इज्जत ये तो जगह जगह है, लोगों के पास रहता है, लेकिन सत्संग बिरले ही स्थान पर होता है और सत्संग बड़े मुश्किल से इस समय कलयुग में मिलता है। देखो, कथा अलग चीज़ है, भागवत अलग है, प्रवचन अलग है, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, ये तो अक्सर जगह जगह पर होती रहती है, लेकिन सत्संग नहीं होता। पहले के समय में जगह जगह सत्संग होता रहता था और जब सत्संग मिलता था तब लोगों को हर तरह की जानकारी रहती थी कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, कैसे एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार रखा जाए। और जब सत्संग से जानकारी मिल जाती थी तो समय से सब लोग काम करते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तब जो वास्तव में मानव धर्म है उसकी जानकारी लोगों को होती थी। धर्म तो लोग करते हैं, धार्मिक हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान सिख ग्रंथ का पाठ करते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन शांति लोगों को नहीं मिल रही है। सबके सब लोग परेशान हैं, चाहे जिस जाति मजहब के मानने वाले हों, सब दुखी हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बेमनस्ता, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा। जब धर्म था तो देखो, भाई भाई के लिए जंगल चला गया था। भाई के प्रेम में राम
के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए। पिता पुत्र में प्रेम रहता था, पति पत्नी के फर्ज को लोग समझते थे। आज अभी पति को कहीं जाना हो जाए तो पत्नी साथ नहीं दे सकती, लेकिन सीता माता जिनको कहते जंगल चली गई राज छोड़ करके, राज सुख छोड़ करके। तो अब आप तो समझो कि उस समय पर फर्ज को लोग समझते थे। जब लोगों की नीयत अच्छी थी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। कैसे नीयत अच्छी थी कि दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की औरत को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। इस तरह का लोगों के अंदर में भाव था, भावना थी। तो लोग बहुत सुखी थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ने व्यापा। कोई कोढ़िया पाहिल लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, और पमृत्यु नहीं कौनो पीरा। बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ होती थी कि बाप बैठा है, लड़का खत्म क्यों हो गया। अब आप समझो इस समय किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। लेकिन पहले गारंटी रहती थी कि उम्र पूरी करने के बाद ही इस दुनिया संसार से जाएंगे। तो जब लोगों में धर्म था, लोगों के कर्म अच्छे थे, उस समय पर आदमी खाने पीने और मौज मस्ती में ही आज की तरह से नहीं लगा हुआ था। सत्संग से लोगों को इस बात की जानकारी रहती थी कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला। यह पूजा और उपासना के लिए मिला, भगवान के भजन के लिए मिला। इसीलिए तो देवता तरसते रहते हैं इस शरीर के लिए। का नर समान नहीं कोनो दे, और जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चारों रचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब आपको बताऊंगा कि अपना काम क्या है और पराया काम क्या है। इस वक्त पर आदमी जो काम करने में लगा हुआ वो है पराया काम। कैसे? घर मकान बनाते हैं और घर मकान कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन जैसे आंख बंद होती है, आंख बंद होने से पहले ही जैसे पैर ठंडा होता है ऐसे रखते हैं हाथ, और हाथ पर हाथ रख के जैसे ठंडा हुआ कैसे कहते हैं अब यहाँ क्यों लेटाए हो, जल्दी करो, निकालो घर से बाहर। और तुरंत उठा करके घर से बाहर कर देते हैं। चाहे कितना भी बढ़िया मकान बनाया हो अपने रहने के लिए, लेकिन उससे बाहर कर देते हैं। उत्तर सिर करके लटाते हैं। उत्तर सिर करके क्यों लटाते हैं? इस शरीर को चलाने वाले होते हैं सेल। सेल किसको कहते हैं? टॉर्च में लगाते हो ना सेल, रेडियो में लगाते हो तब बोलता है। ऐसे शरीर को चलाने वाले सेल होते हैं, वही चलाते हैं। तो आखिरी वक्त पर जल्दी किसी किसी का प्राण नहीं निकलता है। बहुत रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, छटपटाता है। कर्मों की सजा वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। तो उस समय पर जब तकलीफ होती है, डॉक्टर खड़े रहते, वैद्य हकीम खड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकते, ऐसे देखते रहते हैं। तो अन्य लोग दुखी हो जाते हैं देख करके। तब यही मन में कहने लगते हैं कि अच्छा तो होता कि अब ये दुनिया से चले जाते। ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। कोई 6 महीना चारपाई पर पड़ा रहे तो सेवा करने वाले ही ऊब जाते हैं। अंदर अंदर मन में सोचने लगते हैं चले जाते तो ठीक था। कोई जो देखने जाता है और लौट करके वापस आया और पूछा भाई क्या हाल है मामा जी का, कहते हैं क्या हाल है, लेटे लेटे अन्य समय लोग की पीठ कट गई, करवट लेते तो वो कट गया, उठ बैठ नहीं पाते हैं, टट्टी पेशाब किसी तरह से कराना पड़ता है। तो अब ऐसी ज़िंदगी से अच्छा
उनका प्राण ही निकल जाना तो ठीक था। अब आप ये समझो कि लोग देख करके ऊब जाते हैं, देख करके ऊब जाते हैं, सेवा करने वाले तो ऊब ही जाते हैं। तो आखिरी वक्त पर जब तकलीफ होती है, जब मार पड़ती है यमराज के दूतों की कि जल्दी करो, खाली करो, अब समय तुम्हारा हो गया, अब इस दुनिया संसार में तुम नहीं रह सकते हो, जल्दी करो, तो उस समय बड़ी तकलीफ होती है। अब जब शरीर काम नहीं करता है, शरीर नहीं काम करता, तो प्राण अपने आप निकल जाते हैं। जैसे दुर्घटना होती है कहीं पर, बहुत खून बह गया, अब खून इस शरीर के लिए चाहिए, आने समझ लो कि नसें कट गई, अब वो नसें कट गई तो अब शरीर आने समझ लो साथ नहीं दे रहा, तो प्राणों को निकलना ही पड़ता है। इसलिए आखिरी वक्त पर उत्तर सिर करके लटाते हैं कि आराम से अब इनका शरीर छूट जाए। तो अब आप ये सोचो कि ये धन और दौलत, ये रुपया और पैसा जिसको आदमी कहता है, वो उसका रह जाएगा, किसी का नहीं रह गया। देखो, एक से एक राजा हुए, महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कुछ लेकर गए? कुछ नहीं, सब कहीं छूट गया। तो अब आप ये समझो कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें जिसको आदमी कहता है ये मेरा है, वो किसी का नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी आपका नहीं है। आपको नहीं पता है कि हमको कितना दिन इस शरीर में रहना है, आपको यही नहीं पता है। जैसे हुक्म होगा इसको खाली करना पड़ेगा। तो एक किराए के मकान की तरह से है। जैसे जाते हो शहर में तो वहाँ पर नौकरी करते हो और रहते हो, बच्चे ये पढ़ने जाते हैं, किराए पर कमरा ले करके और वहाँ पर रहते हैं, नौकरी करने जाते हो, वहाँ रहने के लिए कमरा लेते हो, लेकिन एक दिन उसको छोड़ना पड़ता है, कुछ दिन के लिए ही होता है। ऐसे यह मनुष्य शरीर आपका कुछ दिन के लिए ही उसने दिया है, और जैसे हुक्म होगा इसको खाली करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, और जो आग जली वो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा। तो अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर आपको मिला किस लिए और किसने दिया? इस मालिक परमात्मा ने दिया। सबका जो सृजनहार है, देवी और देवताओं को जिसने बनाया, जिसने 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ जो उत्पन्न हुए, उनको बनाने का मसाला दिया, जिसने अन्य समय लोग की ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल को बनाया, उनके लोक के जीवों को बनाया, यानी वो सबका सृजनहार है, वो सबका मालिक है, परमात्मा है। और उसकी अंश ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर में बंद है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इसको आप देख नहीं सकते हो। क्या चीज़ यानी इस शरीर को चला रही है, पता है आपको? किसी को नहीं पता है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है। तो ये जीवात्मा परमात्मा की अंश, ये अन्य समझ लो कि शरीर को चलाती है। यह शरीर अन्य उस मालिक ने ही दिया। अन्य किसने? काल भगवान ने दिया, जिनके देश में आप रहते हो। व्यवस्था तो कुल मालिक की ही है, लेकिन दिया उसने। तो किसने? उसने दिया। और मांगा आपने दिन रात, तब दिया। कहाँ मांगा था, कब मांगा था? जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, उल्टा जीव रहा लटकाना, और गादुर पक्षी के समाना। गादुर पक्षी पेड़ों पर ऐसे उल्टा टंगा रहता है, ऐसे लटके हुए थे। माँ के पेट में टट्टी पेशाब, मांस के लोथड़े सब भरे हुए थे। दिन रात माँ के पेट की आग तपाती रहती थी, गर्म करती रहती थी। तो बड़ी परेशानी। तब प्रार्थना उस मालिक से करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। या प्रभु हमको बाहर निकालो, जल्दी करो, देर मत करो। बाहर निकल करके
हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करेंगे। माँ के पेट में ये जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपनी आत्मा को उस मालिक तक पहुंचा सकते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे घर में बैठ करके देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में घूम सकते हैं, अनाहत वेदवाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही उसको सुन सकते हैं। माँ के पेट में ये जानकारी रहती है। यह भी जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलें, जानकार मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर हम चलेंगे, तभी हम पहुंच सकते हैं। तो कहता था जीव कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि आप प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। या प्रभु या मालिक, सब कुछ तज करके छोड़ करके भजन में लगूंगा, भजूंगा, भजना आपको प्राप्त करूंगा, दिन रात आपके चरणों में लिपटा रहूंगा। मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। तो 9 महीना माँ के पेट में बनने में लगता है। 9 महीना तो माँ के पेट रूपी नरक में रहना पड़ता है। उसके बाद में जब बाहर निकले तो रोते हुए। आज तक कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ? कोई नहीं, सब रोते हुए। और नंगे पैदा होते हैं। और नंगे जब पैदा होते हैं तो ये ठंडी और गर्मी इस कदर अन्य समझ लो बदन में लगती है कि मालूम पड़ता जैसे कोई सुई चुभ रहा हो, इसलिए बच्चा रोता है। दूसरा कारण क्या है कि जब माँ के पेट में थे, 5 महीना 10 दिन के हो गए थे और जीवात्मा डाली गई थी, उसी समय से भगवान का दर्शन होता रहता था। लेकिन जब बाहर निकले तो दर्शन होना हो गया बंद। तभी बच्चा चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण रोने का ये। और नंगे पैदा हुए और नंगे करके कहते हैं भेज दिया जाओ। तो शमशान घाट जब किसी को भेजा जाता है तो बदन पर कुछ नहीं रखते हैं, सब उतार लेते हैं। तो कहा गया नंगे पैदा हुए हो और नंगे होकर चले जाओगे, नंगे करके भेज दिए जाओगे, ना कुछ लेकर आओ ना कुछ लेकर जाओगे। रोते हुए पैदा हुए हो, रोते रोते चले जाओगे। तो कैसे रोना होता है भी आपको बता दें। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, पढ़ाई में फेल हो गए तब रोए, पास हो गए, पढ़ लिया, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। जिसके बच्चे नहीं हैं वो कहते हैं बच्चा पैदा हो जाता है, दया हो जाती, रोता बिलखता रहता है। और जिनके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल, आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहुएं। कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो जिसके नहीं वो भी रो रहा है, और जिसके हैं वो भी रो रहा है। जिसके रुपया पैसा नहीं है वो तो रो ही रहा है, हम गरीब बन गए। हमारे पास रुपया पैसा होता बड़े आदमी बन जाते, लेकिन बड़े बड़े सेठों को नींद नहीं आती है। नोटबंदी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो एक सेठ रात भर चारपाई पर उठे बैठे, कमरे में टहले, नींद ना आवे। 3 दिन हो गया तो लड़के ने कहा चलो भाई अब डॉक्टर के यहाँ ले चलें। डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर साहब ने कहा भाई सुबह सुबह सेठ जी को क्यों ले आए, क्या हो गया? लड़के ने कहा नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर बोला नींद की गोली दे दिए होते। लड़का बोला 3 गोली दे दिया। डॉक्टर भी सोचने लगा अब कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा साहब 4थी गोली दे दें। डॉक्टर बोला 4थी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन ये सोते ही रह जाएंगे।
उठ नहीं पाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई। तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कहा जाए कि इसमें कोई ऐसे हो कि जो ये बता दो कि हमारे यहाँ साल 6 महीने में बीमारी नहीं आई, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो कोई हाथ नहीं उठाओगे, चैलेंज के साथ कोई नहीं कहोगे। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं कि जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, रोज कुछ कुछ होता रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़कों का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीं लगा रहता है। और आप कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 2-4 को इसी में बता दूंगा कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है, इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है? कारण यही है कि खाना पीना नहीं सीख पाए, विचार एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए वो नहीं सीख पाए, रहना नहीं सीख पाए, रुपया पैसा में बरकत नहीं हो रही तो बरकत पाना नहीं सीख पाए, इसलिए कमाई बहुत हो रही है और मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ चला जा रहा है। पहले 1 कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है, आज आपको मैं बताऊंगा। देखो, यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। खाओ और बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ, तो यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। तो आदमी और पशु पक्षी में अंतर क्या रह गया? आपका ये शरीर देवदुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते, नर समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचत यही, तो ये क्यों श्रेष्ठ माना गया? तो यह मनुष्य शरीर आप समझो कि ये मंदिर बताया गया। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और उसमें कोई जाए मुर्दा मांस डाल दे, पूजा नहीं करोगे, कहोगे ये स्थान गंदा हो गया, यहाँ बैठकर पूजा करेंगे तो भगवान नाखुश हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, पूजा हमारी कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। मुसलमान के मस्जिद में अगर गंदी चीज़ डाल दो तो नमाज नहीं पढ़ता है वहाँ, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ का पाठ लोग नहीं करते हैं। तो जब ये मानव मंदिर है और इसको गंदा करोगे और इससे पूजा उपासना करोगे तो कैसे खुश होगा? इसीलिए तमाम यज्ञ जब तप होते हुए भी, करते हुए भी, और आदमी को फ़ायदा लाभ नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ करते हुए भी लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको वो कर ले रहा है गंदा। इसके अंदर मांस मछली ये सब जो डालने लग गए मुर्दा, उसकी वजह से कितना भी पूजा पाठ करते हैं तो स्वीकार नहीं होता है और बीमारी बराबर बनी रहती है। उसका क्या कारण है? ये मनुष्य का जो शरीर है यह शाकाहारी भोजन के लिए उस मालिक ने दिया। माँ के पेट में आप ये समझ लो कि जो खून बन कर के बाहर आता है बच्चे में वो शाकाहारी है, और जब से मांस लोग खाने लगे खून हो गया बेमेल। बेमेल किसको कहते हैं? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लड़का लेकर गया, डॉक्टर ने देखा तो कहा खून की कमी हो गई। लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर टेस्ट करता, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है, तुम्हारा खून मिल नहीं रहा है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर टेस्ट करता, कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही माँ बाप के रज बीज से दोनों बने, एक ही माँ के पेट में पले, एक ही माँ ने दूध पिला करके बड़ा किया, खून नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। तो जब खून बेमेल हो जाता है तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दवा खाता जाता है आदमी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होती है।
और खून का ही असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। किसी को गुस्सा आता है तो कहता है हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। खून में जब तेज़ी आती है कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कहता है ना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसीलिए तुमको चक्कर आ रहा है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप देखो खून में गर्मी कैसे आती है, कैसे तेज़ी आती है। आदमी के बात तो छोड़ो, जानवर के बारे में आपको बताता हूँ। रात को एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और चारा डाल दो, आराम से खाएंगे। सुबह दरवाज़ा खोलोगे निकल जाएंगे बाहर। और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और रात भर एक दूसरे को नोचेंगे। ची पू आवाज़ आती रहेगी, भूखने की भाव भाव आवाज़ आती रहेगी। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी हैं, क्रोध जल्दी आता है उनको। तो मनुष्य का भोजन यानी समझ लो कि मांस नहीं है। मांस आप लोग मत खाना, अभी तक जो खाया सो तो खाया, लेकिन अब चेत जाओ, आज ही छोड़ दो, अब मत खाना। और सुखी रहने का क्या तरीका है, शरीर स्वस्थ रखने का तरीका बताऊंगा आपको। देखो, कम खाओ। ज़्यादा खा लेते हो तो बीमारी आ जाती है। ज़्यादा खा लिया और पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गए तो बस डॉक्टर क्या करता है, पैसा जमा कराता है और पेट फाड़ देता है। अरे पेट फाड़ना काटना थोड़ा कहता है, वो कहता ऑपरेशन होगा। टीवी में देखते रहना, 2 घंटे में काट पीट के सही कर देंगे बिल्कुल। 3 लाख रुपया जमा करो। अब चाहे ज़मीन बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच के लाओ और चाहे ज़मीन गिरवी रख कर लाओ, जो जमा करो। जमा कर देते हैं और पेट कटवा के चले आते हैं। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी नहीं दोबारा फिर न कराना पड़े। दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते और फिर बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन। तब बोला डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टाँका मत लगाना, बटन लगा देना, बटन। दोबारा आऊँ बस बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। टाँका लगाते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, अब की बार मत लगाना डॉक्टर साहब। तो बार बार ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है और क्यों होता है? उसी में डॉक्टर को पैसा मिलता है, फीस से 10-10 करोड़ रुपया जो कर्जा लेकर के अस्पताल बनवाते हैं उससे वो नहीं चल सकता, इसलिए ऑपरेशन बताते हैं। दूसरा कारण क्या है ऑपरेशन का? यह जो शरीर को चलाती है यह है जीवात्मा। यह जीवात्मा यहाँ बैठी है और यहाँ पर हैं चक्र, ये कंठ में, हृदय में और नाभि में और पेशाब की जगह, और जहाँ से मल निकलता है टट्टी की जगह वहाँ पर कमल है, चक्र जिसको कहते हैं। ये चक्र चलते रहते हैं। चक्र चलते रहते हैं तो ये शरीर चलता रहता है और चक्र जब रुक जाते हैं तो शरीर शून्य पड़ जाता है और आखिरी वक्त में ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं चक्र। तब यानी समझ लो कि सूख जाते हैं बिल्कुल ये, तब फिर ये हरे नहीं होते। फिर तो समझ लो कि शरीर छूट जाता है। 5 तत्व जिससे इस शरीर की रचना हुई बना, वो तत्व सब खत्म हो जाते हैं। तो शरीर को चलाते हैं चक्र, और इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। अब उन नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियाँ निकली हैं। नाड़ी माने नसें। जब ऑपरेशन में नसें कट जाती हैं तो बहुत सी नसें तो जुड़ ही नहीं पाती, तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, तो बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब ऑपरेशन की नौबत क्यों आवे? कम खाओगे तो तकलीफ होगी नहीं, आराम से हजम हो जाएगा, मशीन ये पचा देगी, तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। और कहा गया गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है?
बर्दाश्त करो। 2 बार बर्दाश्त कर लेने में झगड़ा झंझट सब खत्म हो जाता है। आप देखो, गाली किसी को लगी रहती है, गाली किसी को नहीं लगी रहती। ये हमारे गुरु महाराज, इनके पास रहने का बहुत मौका मिला। गुरु महाराज ये नहीं, फोटो है उनका, लेकिन मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप मंदिरों में जाते हो, कहते हो ये भगवान है। अब वो भगवान को किसने बनाया? जिसने भगवान को देखा भी नहीं। पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया और कहा ये भगवान है, आपने मान लिया। फोटो खींच करके लगा दिया, मान लिया कि ये भगवान है। तो जिनका फोटो लगा है वो हमारे गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला। तो गुरु महाराज कभी कभी पुरानी बातें बताने लगते थे। तो एक दिन अपने गुरु के बारे में बताए कि हमारे गुरु महाराज बहुत सीधे साधे सज्जन दयालु प्रकृति के थे, लेकिन एक दिन पड़ोसी औरत को किसी बात पर शंका हो गई। तो शंका जब हो जाती है तो शंका नाश कर देती है। शंका करना नहीं चाहिए, शंका का करना चाहिए समाधान। कैसे शंका हो जाती है भी बता दें। कोई औरत किसी आदमी को अपना भाई मान करके ही बात कर रही है और उसके आदमी ने धीरे से देख लिया, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया है, ये सब्जी में मिर्ची भर करके पेट खराब कर देगी, एक कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी। चद्दर नहीं धोया, झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, देर भर फन फन करेगा। अब औरत ने भी अगर कुछ बोल दिया तो घोषम घोषा चालू हो जाएगा। तो पहले तो बातों की लड़ाई होगी और उसके बाद हाथ पैर की लड़ाई शुरू हो जाएगी और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी। दहेज के मुकदमे, तलाक के मुकदमे चालू हो जाएंगे। तो शंका ही तो हो गई। शंका नहीं करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। मान लो कोई आदमी ही किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है और उसकी औरत ने धीरे से देख लिया, तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोट डालेगी। लड़के का ही 4-6 बार कान ऐंठेगी, उसी का बाल खींचेगी। शंका ही तो हो गई। शंका नहीं करना चाहिए। तो गुरु महाराज की पड़ोसिन औरत को किसी बात पर गुरु महाराज दादा गुरु पर शंका हो गई, तो गाली देने लगी और गाली देती हुई वहाँ दरवाजे पर पहुँच गई। तो दादा गुरु निकले, कुछ नहीं बोले, उसको ऐसे देखते रहे। कितनी देर गाली देगी? अरे थकेगी कि नहीं थकेगी? अरे भाई, जो आग जलती है वो बुझती है, तो क्रोध अग्नि ही तो होती है, वो तो बुझेगी। थक गई गाली देते थे। कोई कुछ नहीं, सब देख रहे हैं, औरत को देख रहे हैं और दादा गुरु को देख रहे हैं, और लोग आश्चर्य में हैं कि इतना गाली दे रहे, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। और जब गाली देकर थक गई, तब दादा गुरु ने जेब में ऐसे हाथ डाला। गृहस्थ संत थे, कुर्ता पहनते थे, कुर्ता धोती। पंडित जी उनको लोग कहते थे। तो फिर ऐसे पलटे, दोनों जेब देखे और कुर्ता उतारे, ऐसे झाड़े ऐसे। लोगों ने कहा गुरु जी क्या हो गया? बोले मैं देख रहा था कि इतना गाली इसने दिया तो रखी कहाँ है, कहाँ लगी है? कुर्ते में लगी है, कहाँ लगी है? ऐसे धोती भी ऐसे झाड़े। तो कहे लगी कहाँ है गाली? सब हंस दिए और वो भी हंस दी। और जो तमाशा देखने पड़ोसी इकट्ठा हुए थे, बोले चलो चलो चलो, अब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होनी है, सब हो गया। तो कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। सास और बहू का झगड़ा अक्सर होता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की जब सास और बहू लड़ती हैं तो भद्दी भद्दी गाली देती हैं, पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। और जो कोठियों में रहती हैं, बंगलों में रहती हैं, वो सास बहू अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, तो वो लोगों के समझ नहीं आता है, धीरे से बोलने से सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन झगड़ा लड़ाई वहाँ भी होता है।
छोटी छोटी बातों में हो जाता है, अहंकार में हो जाता है। सास अपने अहंकार में, बहू अपने अहंकार में, और बस छोटी छोटी बातों में गांठ बन जाती है। और जब वो गांठ बन जाती है तब समझ लो कि गांठ जल्दी खुलती नहीं है। बातों, देखो किसी को लठ मार दो तो घाव भर जाएगा, लेकिन बातों का घाव जो अंदर में बन जाता है वो जल्दी नहीं भरता है। तो कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, और बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, झगड़ा हो सकता है। नारद का काम क्या था? झगड़ा लगाना। जहाँ कहीं ना झगड़ा होता हो वहाँ भी झगड़ा लगा देते थे। तो एक दिन गांव में से जा रहे थे तो लड़के मिले, बोले प्रभु आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले कहना क्या चाहते हो बताओ तो। बोले हमारे गांव में एक सास और बहू रहती हैं, उनमें कभी नहीं झगड़ा हुआ, आप उनमें झगड़ा करा दो तो फिर आपकी तारीफ ही तारीफ है। नारद को था अहंकार, क्योंकि जहाँ न झगड़ा होता वहाँ झगड़ा लगा देते थे। वो पहुँचे ना एक गृहस्थ के यहाँ, तो वो चला गया था सेठ अपना दुकान पर गद्दी पर। औरत से कहा, अरे तेरा सेठ, तेरा पति बिल्कुल बेकार, दो कौड़ी का आदमी, तेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, बस उसको तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मालूम पड़ता मरते समय भी पैसा लेकर जाएगा। औरत ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, बड़ा ध्यान रखते हैं, वो तो पति परमेश्वर है, भगवान करे ऐसे पति औरतों को और औरतों को भी मिले। अरे क्या मिले, सब कुछ सही है। देखो कैसा पैर बदलते थे, सब कुछ सही है, लेकिन है तो पिछले जन्म का नमक का व्यापारी, नमक का धंधा करता था, दिल दिमाग और शरीर उसका सब नमकीन है। और देख, अगर तो उसको विश्वास न हो तो जब सो जाए तो रात को चाट के देख लेना, बदन नमकीन मिलेगा। अब न कहकर चले गए। अब उस औरत को हो गई शंका, तो कहा जब सो जाएंगे तो चाट के देखेंगे। और जब गद्दी पर पहुंचे, अरे सेठ क्या जलवा है तुम्हारा, तुम्हारा ही नाम है, चारों तरफ जिसको देखो वही सेठ 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 कहता रहता हूँ। क्या आपने मेहनत किया दिन रात, और खाया 2 रोटी, बस ज़्यादा ज़्यादा घी लगा हुआ या पराठा बना दिया। और तेरी औरत जब चले आते हो तब माल खाती है, देखो कितनी मोटी है, सेठानी कहलाती है, बेकार की औरत है। अरे बोले आप प्रभु ऐसी बात मत करो, लक्ष्मी है लक्ष्मी, जब से शादी हुई बढ़ोतरी ही हो रही, एक गद्दी की जगह 2-3 गद्दी हो गई, दुकानें हो गई, और फट से पैर बदल दिए। बोले वो तो सब बात सही है, लेकिन है तो पिछले जन्म की कुतिया। सेठ विश्वास न हो तो रात को देख लेना, जब सो जाते हो तो बदन चाटती है तुम्हारी। और इतना कहकर निकल गए। अब ये जब खाए पिए तो सोचे कि चलो अब आज सोएंगे नहीं, देखें चाटती कि नहीं चाटती। 1-2 बार नाक बुलाए तो उसने सोचा कि अब ये सो गए, और जैसे चाटा उसने कहा चाट के देखें, तैसे दिया एक चाटा, कहा कुटिया कहीं के, कहा लनिया कहीं का, कुटिया कहीं के लनिया, ऐसा झगड़ा कराते थे। हो गया झगड़ा। तो लड़कों ने कहा कि प्रभु आपकी महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे गांव में एक सास और बहू रहती हैं, उनमें कभी नहीं झगड़ा हुआ, तो प्रभु आप उनमें झगड़ा करा दो। तो अहंकार तो था ही उनको। बोले करा देंगे, चलो तुम लोग वहाँ थपोड़ी बजाने के लिए तैयार रहो घर के पास। अब नारद की खुली हुई थी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हें दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, खुली हुई थी। तो वो ब्रह्मा विष्णु के पास भी पहुंच जाते थे, स्वर्ग वैकुंठ में घूम जाते थे, और यहाँ मनुष्य शरीर में भी रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे ऐसे। तो जब आंख बंद किया तो देखा कि सास तो नसैनी पकड़े खड़ी है, और बहू सीढ़ी पर चढ़ करके अचार का मटका उतारने जा रही है। अरे बोले बात बन गई, भेजो गण को, और वो मटका जैसे ढकेलेगा तैसे दोनों कुत्ते की तरह लड़ेंगी, हो जाएगा झगड़ा। और गण को भेजा, और भेजा जैसे उसने ढकेला वैसे बहू उतर करके आई और सास के चरणों पर गिर पड़ी। बोली माँ
मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको मटका पकड़ा नहीं पाई। और सास बोली, बेटी, हाथ फेरने लगे ऊपर से, बेटी तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मैं मटका पकड़ नहीं पाई। एक दूसरे से दोनों माफ़ी मांग रही हैं, अपनी अपनी गलती बता रही। नारद दरवाजे पर खड़े देख रहे हैं, कह रहे हैं अब कौन सा मंत्र मारूं, अब कौन सा फार्मूला लागू करूं कि इनमें झगड़ा हो जाए। तब नारद आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले न तुम्हारी गलती न इनकी गलती, गलती मेरी है, जो मैं तुम जैसी सती, तुम जैसी देवी के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश किया। तो ऐसे कहा, और कोई आग हो तो आप हो पाएंगे, कोई कितना कर करके चलता हो और उसका पैर पकड़ लो तो झुक करके उठाता है, तो छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगे। देखो ये बड़ी बड़ी जितनी घास हैं, अभी जब बैसाख जेठ का महीना आएगा सब जल जाएंगी, लेकिन जो दूब घास होती है ज़मीन में चिपकी हुई रहती, कभी नहीं जलती है। दूब खूब की खूब, छोटे बन जाओ सब प्यार करने लग जाएंगे। कम खाओ गम खाओ और संयम नियम का करो पालन। संयम नियम किसको कहते हैं? कोई खा पी करके आया और उसके सामने रसगुल्ला ला के रख दो, कहो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है। अरे ले लीजिए एक आध, थोड़ी देर तक ऐसे देखता रहेगा, एक उठाएगा धीरे धीरे खाएगा, जब खा लेगा तो फिर देखेगा, फिर दूसरा भी उठा लेगा, उसको भी खा जाएगा। और देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि कह रहा था पेट भरा है और खाते जा रहे हैं, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा रखने वाली, भूसा रखने वाली जगह है, दबा के भर दो। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, खाता नहीं है, सूंघता है और उठा करके ले जाता है, छिपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। और 12 महीना में कुंवार महीना आता है, तब उसकी गर्मी बढ़ती है दिल दिमाग शरीर में। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, हमेशा गर्मी चढ़ी हुई है। तो संयम नियम का पालन कौन करता है? जानवर ज़्यादा करते हैं आदमी से ज़्यादा। संयम नियम का पालन करना चाहिए और बरकत घर में हो, लक्ष्मी को इज्जत के साथ लाना चाहिए। देखो जुआ में, दांव में लक्ष्मी को रुपया पैसा को लगा करके और जीत करके आता है जुआई, उसके पास रहता है, दूसरे दिन फिर हार जाता है। चोरी करके लक्ष्मी को रुपया पैसा को लाता है चोर, उसके पास लक्ष्मी रुकती हैं, चली जाती हैं। जो मार करके काट करके दिल दुखा करके लाता है, उसके पास रुपया पैसा नहीं रुकता है। लेकिन जो मेहनत ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ उनको लाता है, मट्ठे में लगा करके लाता है, जो मेहनत करने वाला मजदूर होता है, उसको जब मजदूरी मिलती है तो मट्ठे में लगाता है, ऐसे सीने में लगा करके और आराम से रख करके संभाल करके लाता है। और चोर डकैत तो ऐसे उठाए फेंके और पैरों से भी कुचल दिया, कोई इज्जत से लाते हैं। तो कहा गया कि सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ लक्ष्मी को लाओ, घर में रुकेंगी, बरकत बढ़ जाएगी। तो देखो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब आपको बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, अच्छा खाते, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, लोग इनका पैर छूते हैं, सम्मान इज्जत करते हैं, पत्नी पते व्रता है, पुत्राज्ञाकारी है, लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इस लोक का ये नियम है, जो पैदा होता है मरता है, एक दिन इसको खाली करना पड़ता है। इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो आप घर में बैठे बैठे उन लोकों में भी आने जाने लग जाओ, वो भी रास्ता बताऊंगा। ये हमारे गुरु महाराज बताते थे, ये जिनकी तस्वीर है। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब काम करके चले जाते हैं तब उन्हीं का लोग मूर्ति बनाते हैं जगह जगह। कैमरा चला तो फोटो खींच कर लगाने लग गए,
अब लोगों की सोच ये बन गई कि फूल पत्ती प्रसाद मूर्ति के सामने चढ़ा देंगे, फोटो पर चढ़ा देंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं है कि मिल जाए। चीनी का शरबत नहीं है कि पानी में घोलो चीनी और पी जाओ, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज जिनकी तस्वीर है, उन्होंने बहुत लोगों को रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचाया भी। आप लोगों में से कुछ नामदानी इस तरह के हो जो गुरु महाराज से नामदान लिए थे, आप लोग उनके आदेश का पालन करो। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा था कि सुबह शाम बच्चों भजन जरूर करना, तो भजन ध्यान आप लोग दिए छोड़, इसलिए परेशानी आ गई, इसलिए भूल और भ्रम के देश में भ्रम में आप पड़ गए। भजन ध्यान सुमिरन करो, उसमें मन न लगे तो आप देखो कि शरीर से आपके कोई गलती बन गई, कोई कर्म आ गए कि जिसकी वजह से मन नहीं लग रहा है, तो शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो। धन जहाँ जरूरत पड़े संकट में उसको लगा दो, सेवा करो उससे, तो उससे मन आपका लगने लग जाएगा। प्रार्थना याद कर लो, प्रार्थना सब लोग याद करो, विरह के प्रार्थना बोलो, उससे तड़प जगेगी। दुनिया की तरफ से उदासीनता आएगी, दुनिया की तरफ से मन हटेगा, उस मालिक की तरफ लगेगा तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दुनिया किसने बनाया? मालिक ने ही बनाया। जब दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा तो दुनिया की चीज़ें आपकी होंगी। जिस चीज़ की जब इच्छा करोगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। एक एक चीज़ के लिए आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगना पड़ेगा। पापी पेट के लिए गलती गुनाह नहीं करना पड़ेगा। अब आप कुछ नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, यहाँ का तो कार्यक्रम अचानक बन गया। आज मेरा समय खाली था। कल मुझे जाना है लखनऊ, वहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम है, तो उधर मुझे जाना है। तो आज खाली था तो इन्होंने कहा कि हमारे गांव में कर दीजिए। आपके प्रेमी यहाँ से हमारे वहाँ पहुँच गए, जयपुर जहाँ ठहरे थे। तो हमने कहा चलो कर देते। तो 4 घंटा भी इनको प्रचार प्रसार का मौका नहीं मिला। आपको खबर लगी, आप आ गए। अब यह है कि नामदान के बारे में कुछ लोगों को आपको मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। धर्म कर्म का संदेश आप जैसे सब जगह सुनने जाते रहे, ऐसे आप सुनने आए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको नाम के बारे में बताऊंगा। जो नाम दिया जाता है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तर है पारा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। उस नाम के बारे में बताऊंगा। देखो, नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। धनियों के मुंह से जो नाम हमेशा निकलता रहता है उसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया। वो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा वो आवाज़ आती ही रहती है। और वो निर्मायक होता है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के इस लोक में पैदा नहीं होता है। और एक होता है वर्णात्मक नाम, जो मुंह से लिया जाता है, वो मायक होता है। माँ के पेट में जो बच्चा पलता है और बाहर निकलता है, माया के देश के लोग उसका नाम रखते हैं और उस नाम को वो जगह लेता है, वो मायक नाम होता है। तो जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं, नाम को जगाते हैं। त्रेता में देखो, राम नाम को जगाया राम ने। आपको याद होगा राम नाम में शक्ति ताकत के बारे में कि जब लंका जलने लगा तो विभीषण का घर बच गया था, क्योंकि राम 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 उस समय पर लिखा हुआ था उनके घर पर। समुद्र में पुल बनाने की जब जरूरत पड़ी थी तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया। सारे पत्थर तैरने लगे थे। राम नाम में उस समय शक्ति थी। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, 12 ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने हमारे जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जोग। जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु के बगैर कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। और देव माने देने वाला।
तो यह जय गुरुदेव नाम जगा करके और गुरु महाराज ने जब लोगों को बताना शुरू किया तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। तब गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा इम्तहान लेकर देखो। लिया लोगों ने, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगीं। तो जब मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं वो। फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, पर तेज हवा चली और उड़ी धूल मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, सब उड़ गई हवा, तेज हवा में जान बच गई। नदी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, अब पानी की तेज हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। जंगल में जा रहा है, देखा कि जंगली खूंखार जानवर आ रहा है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला तो सब पीछे से तेज आवाज आई, घबराओ नहीं, आ रहे हैं बड़ी तेजी से। और ये जानवर उधर जब आवाज़ को सुना तो भाग गया, जान बच गई। मरते समय देखो बड़ी तकलीफ, जब दर्द हुआ पीड़ा हुआ चिल्लाया मरने वाला आदमी, तो प्रेमी ने 10 बार कान में जय गुरुदेव बोल दिया। अब आप ये समझो कि बोलते ही रोना चिल्लाना बंद, आँख खोल करके बताया, कहा आराम से अब जा रहा हूँ। वह जल्लाद सब मार कूट रहे थे, सब हट गए, आराम से जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आप किसी के मन में अगर शंका हो परीक्षा ले लेना। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। तो यह तो है जय गुरुदेव नाम मुँह से लेने वाला नाम। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। वो नाम कि जो मीरा को मिला तो मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रूपी रत्न आपको मिलेगा। गुरु महाराज का आदेश कि इनको नामदान दो। नामदान देना मामूली काम नहीं है, लेकिन जब उनका आदेश हो गया तो नामदान देना शुरू कर दिया। चाहे थोड़े आदमी हों और चाहे ज़्यादा हों, सबको नामदान देता हूँ जहाँ भी सत्संग करता हूँ। 11-12 देशों में गया, विदेशों में 11-12 देश में सब जगह नामदान दिया। कमरे में भी नामदान दे दिया छोटे से। क्यों दे देता हूँ? इसीलिए कि इस समय ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसका प्राण निकल जाए। तो दे देता हूँ कि ये सुमिरन भजन करने लगेंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, इसलिए नामदान दे देता हूँ। तो नामदान आपको भी दूंगा। अब आप ये समझो, ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास गाड़ी घोड़ा में चलो। आपको ना अपना जाति बदलना है, ना धर्म छोड़ना है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो देखो समानता है, यहाँ मानव और मानवता की बात है। कारण क्या है? जैसे कहा जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हर का हुई। जो भजन नंदी होता है, भजन करता है, वो हर किसी का होता है। भगवान ने तो कोई जात बनाया नहीं, उसने तो इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, आप समझो मांस सबका एक जैसा, सबके टट्टी पेशाब का रास्ता है। ये तो जात पात, ये तो आपने बनाया। इंसान उसने बनाया। अब आप ये समझो, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना जाति बदल दो, धर्म बदल दो। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो मर्यादा बनी हुई है समाज की, उसी में रहो। जहाँ आप जिसके साथ बैठ कर के रोटी पानी खाते हो, उसी के साथ शाकाहारी खाओ। और जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो, वहीं पर करो। दूसरी जगह करने के लिए हम नहीं कहते हैं। ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चे बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी के लायक हो जाएं, तो समय पर उनका शादी ब्याह कर दो। उनको अपने आप न खोजना पड़े, क्योंकि उनको जीवन का अंदाज़ा नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। तो रूप रंग में, पढ़ाई लिखाई में, धन दौलत में फंस जाते हैं। और 2 महीना भी नहीं बीतता है, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते। और दहेज का मुकदमा अगर लग गया
तो इतना टेढ़ा कानून है इस समय का कि घर भर जेल चले जाओ, तो ऐसी नौबत क्यों आवे। इसलिए समय से सब काम करो तो सुखी रहोगे। ये जरूर कहता हूँ। आपकी ही समाज की ये व्यवस्था है कि ऐसे समय पर दीक्षा मंत्र नामदान के समय कुछ दक्षिणा दिया जाता है। तो मौका तो है आज आपको दक्षिणा देने का, लेकिन देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, यही आपकी है दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले को आने समझ लो बीमारी हो जाती है, ठीक नहीं होती, दिल दिमाग बुद्धि खराब हो जाती है। रावण देखो कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, धन था, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे, लेकिन सब खत्म। जब मांस खाया, शराब पिया, बुद्धि खराब हुई, दूसरे की औरत को गलत नजर देखा, तो सर्वनाश हुआ। इसलिए अब नहीं होना चाहिए। अब मांस मत खाना। देखो बच्चियों, समझ लो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है और अन्य समय लोग खिलाता है, परोसता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना, पाप अब नहीं होना चाहिए। अब आप समझ लो कि मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में डाल दो तो मछली उसको खा जाती है। खकार के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली खाएगी। मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो उसका बन जाता है बच्चा। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो यही सलाह देते हैं, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं है। ये जितने वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं, इनको कोई ये जानकारी नहीं है, या ज्ञानी है। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? अरे हनुमान जी कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे संजीवनी लेने कि हवाई जहाज पर उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे, वो भी तो कोई विज्ञान था। तो कितना भी डॉक्टर तरह तरह करता रहे, न तो बच्चे बच्चियों अंडा खाना, न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बाहर की कोई चीज़ खाओ ही नहीं। क्योंकि देखो इस समय कई दिनों से पेपर के बारे में पेपर में निकल रहा है मिलावटी चीज़ों का। आप जो अखबार पढ़ते होगे आपके पास खबर होगी। मैं तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि दीन और धर्म लोगों ने बेच दिया पैसे के लिए। तो मिलावटी चीज़ें बाजार में बहुत आ गई। किस पर विश्वास करो, किस पर न करो। आज ही का पेपर आप उठा करके देख लो, ये जो मार्बल का चूरा और ये तेल और क्या क्या मिला करके बना रहे हैं पनीर, और समझ लो दूध में केमिकल क्या क्या चीज़ डाल करके दूध बना रहे हैं। ये तो ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको। मिला दिया पपीता का बीज मिर्ची में, काली मिर्च में पता चलता है। आप समझो ये बुरादा लकड़ी का मिला देते हैं धनिया पाउडर में, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत मिलावटी चीज़ें आ गई बाजार में। आप पता है कि ये सोयाबीन तेल में बना है कि सरसों के तेल में बना है कि जानवरों की चमड़ी के तेल में बना है, खाते दबाते चले जाते हैं। और बच्चों को अच्छा लगता है, तीखा मीठा लगता है, वही खाते हैं, तो वो चीज़ें किडनी ही खा जाती हैं, लीवर ही ख़त्म कर देती हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो बवासीर, भकंडर, हार्निया हाइड्रोसील की बीमारी हो जा रही है। तो खुद भी बचो और बच्चों को भी बचाओ ऐसी चीज़ों को खाने से। और शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई है।
जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। 1000 बुराई शराब से दूर रहना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नाम दान दूंगा, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा। वर्णात्मक नाम तो आपको बताया, जय गुरुदेव नाम, और यह भी बताया कि जय गुरुदेव नाम मुसीबत में मददगार होगा। तो आगे तो अभी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, आपको ये नहीं पता है कि अभी आगे तकलीफ़ें आने वाली हैं। हर तरह की तकलीफ़ें आएंगी, धरती भी हिलेगी, बड़े बड़े ओला पत्थर भी गिरेंगे, ज़्यादा बरसात भी होगी, सूखा भी पड़ेगा, नई नई बीमारियां भी आएंगी जिसके दवा खोजने पर नहीं मिलेगी। ऐसी घटनाएं बहुत घटेंगी, मार काट, हिंसा, हत्या, उन्माद, ये सब बहुत होगा। अभी ऐसे समय में यह जय गुरुदेव नाम लोगों का मददगार होगा। इसका आपको प्रचार करना है, लेकिन बताओगे, प्रचार करोगे तो जाएंगे लोग भूलने की आदत होती है आदमी, और रटा दोगे तो नहीं भूलेंगे। जो चीज़ रट जाती नहीं भूलती, जैसा अपना नाम याद हो जाता है, रट जाता है, तो कहीं भूलता है आदमी। बुढ़ापे में बाप का नाम, घर का नाम, गांव का नाम भले भूल जाए, लेकिन अपना नाम नहीं भूलता है। कैसे भी बता दें, रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी जो बनते थे उनकी हो गई तबीयत खराब, तो बोले भाई पाठ कौन करेगा हनुमान जी का। तो एक आदमी ने कहा वो हलवाई है मोटा तगड़ा, उसी को बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ बोल पाएगा। अरे बोले सिखा दिया जाएगा। कहे अच्छा बात कर लो। गए, कहा तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं। अंदर अंदर बहुत खुश हो गया, बोला हनुमान जी बन जाएंगे, फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग हमारा पैर छुएंगे, पूजा पाठ करने लग जाएंगे, बहुत खुश। लेकिन कहा भाई झूठ बोलना और धोखा देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो इनको साफ साफ बता देना है, इनसे झूठ नहीं बोलना है, छिपाना नहीं है, कोई बात धोखा नहीं देना। कहा देखो भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा नहीं तुमको सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, चलो रिहर्सल करा देंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, चलो मेरे साथ। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, उससे करवा के भी देखे। लेकिन रात को जब पहुंचा स्टेज पर और रावण को बैठे हुए देखा, लाल आंखें किए हुए, तो सब भूल गया। और रावण को देख के उसके पैर कांप गए। और रावण ने जब डांटा, ए बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम, तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। वही अपना नाम जो याद था वही बता दिया, सब काम खराब कर दिया। तो अपना नाम याद था तो वही बताया जो याद था, तो रटा हुआ था इसलिए। अब जब रट जाएगा जय गुरुदेव नाम तो मुँह से निकलेगा, और मुँह से जब जय गुरुदेव नाम निकलेगा तो वो मालिक मदद कर देगा, क्योंकि ये जगाया हुआ नाम है। नाम को कैसे जगाया जाता है आपको नहीं मालूम है, आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है। परमात्मा शक्ति से जुड़े हो तार के द्वारा, और नाम को जगाया जाता है तो तार से जोड़ दिया जाता है। तो जब उस नाम से उस मालिक को पुकारते हैं तुरंत मदद करता है। अरे मालिक की बात तो छोड़ो, आदमी की बात में बताऊँ आपको। आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हो और बच्चे को ठोकर लग गई और बच्चा बोला पापा, तो तुरंत देखते हो, मम्मी तो मम्मी देखेगी, दीदी तो लड़की देखेगी, भाई तो भाई देखेगा। जिसको बुलाएगा सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसका नाम लेगा वही पहले देखेगा, बोलेगा क्या बात हो गई। ऐसे ही जब मुँह से मालिक का नाम निकलता है मुसीबत तुरंत मदद करता है वो। तो ऐसे जब गुरुदेव नाम निकलेगा तो मदद हो जाएगी लोगों की। अब बच्चे तो कुछ बड़े शरारती होते हैं, जो कहो उसका उल्टा ही करते हैं, बात मानते ही नहीं। लेकिन आपको तरीका बता देता हूँ, मजबूरन बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ना आपको कान ऐंठना रहेगा, ना डंडा मारना रहेगा जय गुरुदेव बुलवाने के लिए। तरीका बता देता हूँ बच्चियों, रात को जब खाना बना लो तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो,
और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट रोज बोलो और बुलवाओ। और उसके बाद में भोजन खिलाना शुरू करो, परोसना शुरू करो। 8-10 दिन अगर आपने ऐसा किया तो लड़कों को मालूम हो जाएगा कि बगैर जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा, ये पक्का हो जाएगा। तो जैसे कुकर सीटी देगा तैसे दादाजी चलो, भाई जी चलो 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 ध्वनि बोला जाए। सब्जी पकने की जैसे खुशबू आएगी मसाला, तैसे कह देगा चलो 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 चलो, चटाई बिछाने लगेगा, लोगों को बुला बुला बैठा के बोलने लग जाएगा कि जल्दी से अभी आने बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। तो यह तरीका है बच्चों को सिखाने का। कोई कैसा भी हो, रात को कह दो सोने के लिए जाए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलता जाए और बोलते बोलते सो जाए। जोर से बोले या मन में बोले, और अगर उसके भाव अच्छे हैं तो तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो उसके कर्म कटेंगे, तब उसको सद्बुद्धि आ जाएगी। तो ये आपका वर्णनात्मक नाम के बारे में भी और थोड़ा विस्तार में बता दिया। अब आपको बताऊंगा अन्य समझ लो ध्वन्यात्मक नाम के बारे में। तो उसके लिए आपको मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म नहीं करना है। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा है, आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनके लोगों से होकर जाना पड़ता है। अब कैसे जाना पड़ता है, कैसे आप यहाँ उतारे गए हो, क्या है, ये तो कम समय में नहीं बताया जा सकता, उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। अब जैसे 2 दिन का कार्यक्रम विश्वरात्रि में होने जा रहा है लखनऊ में, उसके बाद होली का कार्यक्रम उज्जैन में आश्रम है हमारा, वहाँ होने जा रहा। वहाँ तो कई समय तक सत्संग चलेगा, सुबह शाम कई दिनों तक। 3 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और 1-2 दिन बाद तक चलता है, जब तक लोग रहते हैं, भीड़ रहती है। तो उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन यह बात समझो कि ये लोक हैं, उन लोगों में से होकर जाना पड़ता है। तो प्रमुख रूप से 5 हैं। 5 धनियों का नाम जानना जरूरी होता है और इनको खुश करना जरूरी होता है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद यहीं पर मिल जाएगा, ले लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत किसी को सुनाना। टेप करके सुना दोगे या बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। इसलिए बताना मत किसी को मत बताना। दूसरी चीज़ बच्चे बच्चियों और समझ लो, जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ न दिखाई पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। इसलिए इस बात को आप समझ लो पूरा कि कुछ भी दिखाई पड़े या कुछ भी सुनाई पड़े तो बताना नहीं है किसी को, ये बात समझ लो आप। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। और 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ें समझो। और 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। अब आप नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, जिससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसा मैंने भी बताया ना, नारद जी की खुली हुई थी, तो नारद जी ऐसे आँख बंद करते हुए निकल जाते थे ऊपरी लोग।
और वहाँ का समाचार लेकर के यहाँ मृत्युलोक में आ जाते थे, और कुछ होता था तो लोगों को बता देते थे कि इस तरह का वहाँ है, इस तरह। इसीलिए तो उनका सम्मान बढ़ा था, उनको मान्यता मिली थी, उनको भगवान लोग कहते थे, भगवान नारद। तो अब आप ये समझो कि उस पर आपका पर्दा लगा हुआ है, कर्मों का पर्दा। धीरे धीरे ये कटेगा, हटेगा। ये जो बता रहा हूँ इससे वो कर्म का पर्दा हटेगा, और अब बुरा कर्म नहीं करोगे तो फिर कर्म नहीं जमा होंगे, और जो हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे, हट जाएंगे। तो जब दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी तो ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। तो 2 आँख ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ। ये तो है नाक, ये नाक यह है। ये तो खाली सुंदरता के लिए बना दिया उसने, नाक तो असली यह है सुराख। और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। वो खुशबू जल्दी ख़त्म नहीं होती, उतरती नहीं, इतनी बढ़िया खुशबू उसकी रहती है, मस्तानी। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ ये है, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। यह मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। बैठ जाओ, इससे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, पालथी मारो। जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। आएगा तब रुक जाएगा। मन के कहने पर शरीर को मत उठा देना। शरीर अगर उठ गया तो समय आपका बेकार चला गया। तो कहा गया ना, मन कहता है मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी हुई कमान से चले न कभू तीर। ऐसे इसको शरीर को रोक के रखना, तो मन भगते भगते थक जाएगा तो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो कोई चीज़ ऐसे सामने आएगी, जाएगी, उसी को देखते रहना। पर देख विश्वास हो जाएगा, क्योंकि देखे बगैर विश्वास नहीं होता है, और देखने से ही प्रेम होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम में कोई क्या नहीं करता किसके लिए। ऐसे ही जब उससे प्रेम हो जाएगा और उसको याद करोगे तो कहा, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। जब भी प्रेम से उनको पुकारोगे, याद करोगे तो आपको मिलेंगे। तो दुनिया बनाने वाला जब आपका मिल जाएगा तो दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी, और उनका पीछा कर लोगे, उनका हाथ पकड़ लोगे तो वो आपको आने खींच करके वहाँ अपने धाम पहुँचा देंगे। तो बराबर आने आदत डालना ध्यान करने का। तो 5-7 मिनट के लिए आपको यहाँ बैठा करके और आपको सिखा देता हूँ, जो नए लोग आए हो, पुरानों को अभ्यास हो जाएगा। तो आप पुराने नए जो भी हो, आप करो बंद आँख और ऊपर से डालो, और सहजो ये का रस रहे, तार टूट न जाए। फिर तार नहीं टूटता है, ये का रस हो जाता है। तो बराबर आदत डालना भजन करने का। और खुद भी अब शाकाहारी आज से रहना, जो नहीं थे। शराब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, पागलपन आ जाता है। ऐसा काम मत करना। और लोगों को भी शाकाहारी सदाचारी बनाना, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। उस खराब समय से बचने का केवल यही एक तरीका है कि शाकाहारी सदाचारी रहो, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम मत करो, नहीं तो प्रकृति सजा दे देगी। देखो, लिख पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो जब जब युग बदला तब तब बहुत मरे। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा, बहुत मरेंगे। अब जब उम्र पूरी किए बगैर मर जाते हैं तो प्रेत बन जाते हैं, भूत जिसको कहते हो। और भूतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो भूख से ये परेशान रहते हैं। पेट भरता ही नहीं है, खा पाते ही नहीं, तो दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। एक भूत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर को परेशान किए रहता है।
और जब ज़्यादा भूत हो जाएंगे, एक एक पर 10-10 लगेंगे। सोचो, रोटी ठीक से खा पाओगे कि ठीक से सो पाओगे कि ठीक से रह पाओगे? इसलिए बचना है और लोगों को बचाना है। अच्छा समय तो आएगा, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई मांस मछली अंडे शराब की दुकान ही नहीं होगी। रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर कोई भी औरत घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। विचार बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी, नियत दुरुस्त हो जाएगा। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगेगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे, पैदावार बढ़ जाएगी। लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त रहेंगे, आध्यात्मवादी, ईश्वरवादी बन जाएंगे, भजनानंदी बन जाएंगे। विज्ञान तरक्की कर जाएगा, आध्यात्म इतना तरक्की करेगा कि भारत में आध्यात्म सीखने के लिए दूसरे देशों से भी लोग आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसमें बचना है। अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी ये बहुत बढ़ेगी। ठगों से होशियार रहना। देखो, लालच में डाल करके पैसा लेकर चले जाएंगे आपको और वापस एक नहीं आएगा। नौकरी लगवा देंगे, एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एक का 4 गुना करा देंगे। बस दे दोगे, चला जाएगा। पार्टनर बना लेंगे, पहले तो पैसा देंगे, उसके बाद सब खा जाएंगे। इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको सब बात बता दे रहा हूँ, सब बताया आपको। लोक परलोक बनाने का तो उसमें एक ये भी बात है। और उन्माद में कभी मत आना, क्योंकि उन्माद में आ जाओ जल्दबाजी में और अपनी जान गंवा बैठो और दूसरे की जान ले लो, दूसरे की जान लेने चले जाओ, उसमें आपकी जान चली तो जान फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा इन बातों का आप सब लोग ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा रहा। अचानक में 4 घंटे में आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए और आपको कुछ सुना दिया गया। अब यह है कि सुनो तो उसको दोनों, समझो और अमल करो तब तो फायदा है। नहीं तो सुना तो आपने अभी तक बहुत, लेकिन जिसमें अमल किया जिसको, उसी को फायदा हुआ। अब आप लोग करना, कुछ न समझ पाए हो तो सुमिरन, ध्यान, भजन इनसे समझ लेना, पुराने लोगों से, इसी को करना। चाहे गुरुदेव नाम धुनी की बोलते रहना, घर में बुलवाते रहना, बराबर सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चालू कर दो, अखंड नाम ध्वनि जगह जगह चालू कर दो। देखो तमाम तकलीफें उसी से दूर होंगी, आपकी दूर हो जाएंगी। और भजन करने लग जाओगे तो लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जय गुरुदेव नाम से लोक तो बनेगा, लेकिन परलोक बनाने के लिए यह जो ध्वन्यात्मक नाम बताया, इसको करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर उस मालिक की दया, कृपा, मेहरबानी हो गई, आपको दोनों रास्ता मिल गया। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। थोड़ी ठंडी भी बढ़ रही, अंधेरा भी हो रहा है, तो उजाले उजाले में आप लोग अपने घर वतन चले जाओ। तो एक 5 मिनट के लिए आप भजन कर लो और उसके बाद फिर आपकी छुट्टी। तो भजन बराबर सब लोग करते रहना। और अच्छा तो ये होगा कि गांव के आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, शाम को एक जगह इकट्ठा हो करके साथ में बैठ करके करो। कोई चीज़ भूल जाओगे, पूछ लोगे एक दूसरे से। आपको कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ता है, साधना नहीं बनती है, दूसरे से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि इसको बनाती हो। जानवरों को देखती हो तो दिन में बैठ जाया करो। साथ में बैठने का बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है। तो देखो अब होगी प्रार्थना, मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के
निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जय हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़, लियो हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया बालक जानी चूक बिसरावो, बालक आया शरण अब मैं तो रया, हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया के शरणागत की लाज न राखो, शरणा मोसो पतित अब जाए कहीं और, मो हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया के अब के बार उबार ले जो, अब के फिर न धरब पग यही मगोर, फिर न हृदया के नजर करो मेरी ओर, हृदया के हर के नजर करो मेरी ओर, हर के जय गुरुदेव। आपने हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के प्रचारकों के जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में सहयोग किया, ऐसे सभी लोगों के हम आभारी हैं। देश प्रेम आप लोग बनाए रखना, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन हिंसा हत्या आत्महत्या से दूर रहना, नियम कानून का सब लोग पालन करना, शाकाहारी सदाचारी रहना और लोगों को बनाना, भजन सब लोग बराबर करते रहना। तो हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। आपके इधर से लोग जाते हैं, आप लोग जो अभी नहीं आए हो
आपको निमंत्रण देता हूँ, आप सब लोग आइएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।